स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है प्रिवेश और आसिम, जिसे लेकर हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कई ऐसी खबरें सामने आई जहां पर लगातार कातिल जो है वो बीवियां निकलती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो। यही सब चीजें सामने आ रही है, जिसे लेकर आपने देखा होगा कि चाहे ड्रम हो, चाहे सुटकेस हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो, कुकर की बात कर ले, तंदूर की बात कर ले, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर समाज में या कहीं भी आप ऑफिस में जाएं या कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, एक ही चीज का जिक्र है, वो है शादी। आखिर क्यों इतना लोग खौफ खा रहे हैं? लड़कों से अगर हम बात करते हैं ऑफिस में भी, तो लोग इस पे ठाके लगा रहे हैं कि नीले रंग की ड्रम से बच के रहना। क्या बिल्कुल वजह है? बिल्कुल देखिए, मीम्स बड़े वायरल हो रहे हैं। और आप बताइए मीम्स इतने वायरल क्यों रहे? क्योंकि सोसाइटी ने हमेशा ये एक्सेप्ट किया कि लड़के क्राइम करते। इससे भी पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी क्राइम स्टोरीज में लड़के मोस्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन अब एक नया प्रचलन आ रहा है। मतलब ये फन पार्ट है या मैं इसे सीरियस वे में बोलूं, लेकिन जो रिलेशन है, शादीशुदा रिलेशन में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है। मर्डर के, बेवफाई के, सब कुछ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इशू ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, अभी मैंने आज एक स्टोरी देखी जो कि इन सब से एक हट के, मतलब एक बड़ा मैसेज जाता है सोसाइटी में कि अगर आपका पार्टनर आपसे अलग रहना चाहता है, आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, तो भाई आप उसको अपने आप से दूर कर दो विदाउट उसको कोई हर्ट किया। और ये स्टोरी आसिम भाई ने ही की थी, बहुत अच्छी थी। जैसे मैं बता दूं कि अफेयर का था उसमें, जहां पर अफेयर चलता है, जिसके बाद हस्बैंड आके अपनी बीवी को ही बोलता है कि आखिर ठीक है, जहां पे तुम प्यार करती हो उसी के साथ रहो। क्या पूरा मामला है? बेसिकली अश्विनी, ये पूरा मामला है यूपी के संत कबीर नगर का। यहाँ पे 8 साल पहले, साल 2017 में बबलू और राधिका की शादी होती है। शादी के बाद इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र कोई 7 साल है और लड़की जो है उनकी बच्ची वो 2 साल की उम्र की है। हस्बैंड जो था वो शहर में किसी और जगह काम करता था, तो ज़्यादातर वो घर पे रहता नहीं था। इस दौरान उसी गांव के रहने वाले एक शख्स से राधिका की मुलाकात होती है। दोनों में पहले बातचीत होती है, दोस्ती होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है दोस्ती गहरी हुई और प्यार पे तब्दील हो जाती है। इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है। गांव में ये बात, गांव देहात में आपने देखा होगा, ये बातें ज़्यादा दिन छुप नहीं पाती हैं, बहुत जल्दी फैल भी जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ इस केस में भी। राधिका और उस लड़के के रिलेशनशिप के बारे में गांव में लोगों के बात पहुंची तो फैलने लगी। किसी तरीके से ये बात घर वालों तक भी पता चल गई कुछ दिनों में। अब जब घर वालों को पता चलती है तो वो ये सारी बातें बबलू को बताते हैं, बबलू जो राधिका का हस्बैंड था। अब बबलू को जब पता चलती है तो सबसे पहले बबलू अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, हमारे 2 बच्चे हैं। तो इस बीच फिर वो राधिका से आराम से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं हो। तो जो राधिका कोई जवाब नहीं देती। फिर आखिरकार बबलू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हो। तो जो राधिका है वो बोलती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। जब ये बात बबलू को पता चलती है तो वो कहता है ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, बच्चों की फिक्र मत करो, बच्चों को मैं संभालूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। फिर वो गांव वालों से बात करता है, अपने रिश्तेदारों से बात करता है और उनको बताता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ खुश नहीं है, तो मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है, बेहतर यही होगा कि मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दूँ। वो अपनी बीवी को फिर कोर्ट लेके जाता है और एक प्रॉपर एक तरीके से दस्तावेज बनाता है, उसको रिश्ते से अलग करता है कानूनी तौर पे। उसके बाद जाकर वो लड़का अपनी मंदिर में, जो उनके गांव का एक मंदिर है, वहाँ पे अपनी पत्नी को लेके जाता है, उसके प्रेमी को बुलाता है और पूरे गांव वालों के सामने, पूरे समाज के सामने बाइज्जत उन दोनों की शादी करवा देता है। बाकायदा खुद कन्यादान भी करता है। अब आप सोचिए कि आने वाले वक्त में, इतना बड़ा दिल तो बहुत कम ही हाँ, दिखाते हैं। एग्जैक्टली देखिए इस केस में ना प्रवेश, एक बात समझनी होगी हमें कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे लड़कियों ने अपने हाँ, नेगेटिव आता है। लेकिन एक रिश्ते को बचाने का और एक रिश्ते से निकलने का एक सही तरीका भी होता है। अगर आप दिमाग से सोचिए, वो जो लड़का था संत कबीर नगर का रहने वाला है बबलू, ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत ही नॉर्मल काम करता है घर से बाहर रह के। लेकिन उसके अंदर एक दिमाग था कि मुझे इस, लोग अक्सर जब पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी से नाजायज़ रिश्ता है, वो भड़क जाते हैं, उनसे मारने पीटने लगते हैं। लेकिन इस केस में बबलू ने एक सही तरीका अपनाया, बीवी से बात करी और ज़बरदस्ती उस रिश्ते को खींचने के बजाय अलग होने का फैसला लिया। मैं देखिए, ये ना हिम्मत हर कोई क्यों नहीं दिखा पाता, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह है सोसाइटी। लोग है ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब एक आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसकी वाइफ किसी और के पास चली जाए और
वो किसी और लड़के को पसंद कर रही है और उसका किसी और से चक्कर चल रहा है, तो उस बात को लेके वो ज़्यादा परेशान होता है। वो डिवोर्स तक जाएगा नहीं, वो सोसाइटी को लेके गुस्सा हो जाएगा कि यार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अपनी बीवी को नहीं संभाल पा। इस बर्डन से ही वो नहीं निकल पाता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इस बर्डन से निकल गया ना, मैं दोनों तरफ मैं वाइस वर्सा बता रहा हूँ, अगर यही सेम चीज़ किसी लड़की के साथ हो रही है, वो भी अगर इससे बाहर निकलना चाह रही, तो पहला टेंशन ये होता है उसके घर वालों को कि अरे यार इसका पति से नहीं जम रहा है। याद होगा इस पूरे मामले पे जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं स्वीटी, वो रिश्ते से निकलना चाह रही हैं, लेकिन वो उनका दावा है कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, मेरे पति डाइवोर्स नहीं दे रहा है। वो पूरा उसमें आपके पास आपने जो स्टोरी वो करी है उसमें उनका पूरे इंस्टाग्राम पे वीडियो आया 30 मिनट का, उसमें उन्होंने पूरी बातें बताई। बाकायदा वो बोल रही हैं कि मेरा पक्ष है वो रखा ही नहीं जा रहा है, पति मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। तो सोचिए वो अपने पति पे इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ सेम केस जो संत कबीर नगर में हुआ, वहाँ पे हस्बैंड ने को जब पता चलता है तो वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है। लेकिन सेम जो हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जब ऐसी कुछ खबरें हो रही हैं या ऐसे कुछ मामला होता है तो वो लोग उसको एक अलग एंगल में लेके जाते हैं, क्योंकि समाज की वजह से हो रहा है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र करूंगी, जैसे आपने संत कबीर नगर की जो ये कहानी है उस पर बात की, तो इतना आसान नहीं होता मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप को इस तरह से दी एंड करना जैसे बबलू ने किया। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पिसते हैं। मुझे लगता है कोई भी रिश्ता हो, अगर शादी के बंधन में बनते हैं और उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो डिवोर्स लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उस कपल के लिए। जैसे हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर आपने गोवा का एक केस देखा होगा जहां पर डिवोर्स का केस चल रहा था, मेंटेनेंस की वजह से वो अपने बच्चे को मिलने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसने 4 साल के बच्चे को मारा, सूटकेस में पैक किया और लेके गई वो वहां पर डंप करने के लिए। सूचना सेठ की बात कर रही हूँ। तो ये इतना आसान भी नहीं होता। जैसे संत कबीर नगर की जो कहानी आई सामने, इतना बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इसके लिए, जिस तरह से हमने बबलू को देखा। और दूसरा प्रोस्पेक्टिव मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसे लव एंड अफेयर शादी के बाद ये प्रचलन इतनी बढ़ क्यों रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए पहले भी ना ये सब चीज़ें ना होती थी, ऐसा नहीं था पहले भी नहीं होती थी, पहले भी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब ना उसको पकड़ने के 100 तरीके आ गए। जैसे क्या है, अब पहले तो समझिए कोई बेचारा पति बाहर देश है तो आस पड़ोस में उसका कुछ है तो पता नहीं चलता था। लेकिन अब डिजिटल एविडेंस, चैट्स, अब ना चीज़ें पकड़ा जाती हैं और वो इतनी घातक है, पेशेंस लेवल इतना घातक है कि लोग सहन नहीं कर पाते और सच में नहीं सहन कर पाएंगे। कोई भी चीटिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। पेशेंस की बात कर रहे हो, लोग अगर कोई रील देखते हैं, अगर उन्हें 3 सेकंड में कोई मज़ा नहीं आता तो उसे स्वाइप कर देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। सेम चीज़, लोगों का पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारे सोसाइटी में एक चीज़ तो बड़ी देखनी पड़ेगी कि अब क्या हो गया है, जो शादी का पैटर्न है ना, वो बड़ा फिक्स पैटर्न था, अब उसमें ना चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। जैसे क्या कि अब लव मैरिज है, उसमें ना फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ अपने आप को पूरी तरह बाइकआउट कर लेते हैं, अब एकदम फैमिली से। कई ऐसे लव मैरिज होते हैं जहाँ पे फैमिली एग्री करती है और मैं मोस्टली केसेस की बात कर रहा हूँ। हर जगह 2-3 सबकी तो शादियाँ चली रही हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में होता है कि हर जगह फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं इक्का दुक्का की बात ही नहीं कर रहा, इक्के दुक्के केस में तो अरेंज में हो जाते हैं। ये चीज़ सामने आई थी कि उसके परिवार वालों को जब पता चलता है कि उनकी बेटी का किसी से रिश्ता है, तो प्रगति का रिश्ता है, तो उसकी शादी अपनी बेटी के देवर से करा देते हैं। ऐसी वहाँ पे ये भी खबर सामने आई थी, जैसे दूल्हे का जो भाई है वो कहता है कि ये शादी इन दोनों ने लव मैरिज ही की थी, ऐसा नहीं था कि वो शादी ये चाहती नहीं थी इससे करना। तो ये भी चीजें उसमें सामने आती हैं। उसने एक वो देखा, आसान सा उपाय देखा। मैंने स्टार्टिंग से स्टोरी देखी तो उसने सोचा किसी ना किसी से तो शादी करनी है, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी नहीं कराएंगे मेरे घर वाले, वो उसके सख्त खिलाफ थे। तो उन्होंने देखा ये इजी टारगेट है, इससे मैं शादी कर लूँगी तो मैं घर पे प्लान करके आराम से, क्योंकि वहाँ के लोग मेरे पे पूरा भरोसा करते हैं, तो मैं प्लान में सक्सेस हो जाऊँगी। तो उसने इजी टारगेट चूज़ किया कि बाद में मुझे पैसों का बर्डन नहीं होगा, इसके पास पैसा तो बहुत है। क्योंकि देखिए उससे एक लड़का तो चूज़ करना ही था, क्योंकि घर वालों ने सख्त मना कर दिया था कि तुझे तो हमारी पसंद से ही शादी करना है, अब तू सोच ले तुझे किससे पसंद करना है। तो उसको 10 ऑप्शन दिए, 10 में एक ऑप्शन उसको जच गया कि ये पैसे वाला भी है, यहाँ मेरी बहन भी है पहले से, तो मैं अपनी प्लानिंग आराम से रच लूँगी। और मैं अगर फैमिली वहाँ सा थोड़ा बड़ा दिल दिखाती और फैमिली बोलती कि ठीक है ये जिससे प्यार करती है। आपको याद है ग्रेटर नोएडा का केस था जहाँ एक लड़के ने अपनी शादी के ही दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मर्डर के मौत के घाट उतार दिया था, गाड़ी में उसका केबल से गला घोटा था, गला USB। उस केस में भी अगर पेरेंट्स मान जाते
तो मतलब चीज़ें मैनेज हो जाती है। लेकिन अब एक और सवाल है। हाँ, वही मैं आती कि मेरठ केस में अगर देखो, मेरठ केस में लव मैरिज किया था सौरभ ने और मुस्कान ने, लव मैरिज किया था। उसके बाद शादी के इतने सालों बाद उसने क्या किया उसके साथ, तो ये प्रोस्पेक्टिव मुझे लगता है। मुस्कान को लेके मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली मेरे एक सोर्स है जो मेरे जानने वाले हैं, वो मेरठ जेल से, उनका बहुत अच्छे से वहीं पे एक ऑफिशियल अधिकारी के हैं वो, तो मुझे उनके थ्रू ही पता चला ये बात कि मुस्कान एक ऐसी महिला है, उसके बारे में जो वहाँ के ही जो स्टाफ है उनमें से एक इंसान ने ये चीज़ बात बताई, बोली है कि मुस्कान एक ऐसी महिला है इस टाइम पे, अगर वो कुछ दिन उस जेल में रह गई तो कोई आप नहीं कह सकते कि वो उस जेल के अंदर महिलाओं की लीडर बन जाए। वो इतनी शातिर महिला है, जो अभी तक उन लोगों ने उसको देखा, उसके हाव भाव देखे, तो उन लोगों ने ये चीज़ बोली है कि मुस्कान के अंदर एक अलग ही क्वालिटी है कि उसे पता है कि इंसान को किस तरीके से अपनी बातों में उलझाना है। लेकिन इन सब के बीच है ना एक चीज़ बड़ा मतलब बहुत ही सवाल उठता है कि अभी क्या लव अफेयर ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्या था पहले आसिम आसिम नहीं नहीं मैं एक वो क्या था कि ना पहले ना हम जो लोग हैं ना वो लोग बहुत लोगों से घिरे होते थे। मतलब क्या, हाँ, समाज का डर होता था, सब कुछ होता। अब तो इतनी ज़्यादा फ्रीडम है ना, उस फ्रीडम का ही हम सब मतलब जो आसपास के लोग हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके हाँ एग्जैक्टली ये फ्रीडम ही थी जो मुस्कान जो है अकेले अपने घर में रहती थी, जो सौरभ था वो हाँ रहती थी। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुस्कान अकेले रहती थी, सौरभ घर के बाहर रहता था, देश के बाहर रहता था, साहिल कभी भी बेरोक टोक आता था, कोई पूछने वाला नहीं था, ससुराल से कोई इतना आता जाता नहीं था, मायके वैसे कोई आता जाता नहीं था, जाहिर सी बात है पड़ोसियों को नहीं पता था। आपने देखा होगा मुस्कान की पड़ोसन जो थी, उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो बोल रही थी जिस दिन हत्या हुई है मुस्कान अकेले घर में बैठी हुई थी, उदास लग रही थी, लेकिन उसने पूछा नहीं कि तुम उदास क्यों बैठी हुई हो। तो हमारे पड़ोस में ही आपस में लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। नहीं, मुस्कान केस में अगर आप देखेंगे पड़ोसी का अगर बाइट्स आई है तो उसमें वो बोलते हैं कि जब भी वो निकलती थी ना, तो या तो जोमेटो या तो स्विगी या तो ब्लिंकिट कुछ भी ऑर्डर होता था, वो पैकेट लेने के लिए बस बाहर आती थी, बाकी किसी से भी उसका मिलना जुलना नहीं था। यहाँ तक कि ये भी दावा था कि जो उसकी बच्ची थी ना, तो वहीं बगल में कोई फर्स्ट फ्लोर पे लड़का रहता था, उसका फ्रेंड था, उससे भी खेलने के लिए उसकी माँ उससे चिढ़ती थी कि मत तुम बाहर क्यों हो, चलो अंदर, खींच के ले जाती थी। तो वो मुझे लगता है सोशल नेचर की थी नहीं, ये चीजें चाहती नहीं थी वो। बच्चों के ऊपर बोला कि इस तरीके के मामलों में बच्चों पे असर पड़ता है। अब सोचिए मुस्कान की जो बेटी है, वो, हाँ, उसके एक बल्कि ये खबर तो ये भी आई थी कि मुस्कान से किसी ने पूछा था तुम्हारे पापा के बारे में, तो वो बोलती कि पापा ड्रम में है। तो सोचिए उस बच्ची के, जो महज अभी 7-8 साल 9 साल की बच्ची है, उसके दिमाग में किस हद तक ये बात बैठी होगी कि उसकी जब वो बड़ी होगी तो उसको पता चलेगा कि मेरी अपनी सगी माँ ने उसके पिता को ना सिर्फ हत्या करी बल्कि इतनी बेरहमी से हत्या करी कि आज वो नेशनल मीडिया के ऊपर पूरा दिखाया जा रहा है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो। इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ है, दो बहुत सिंपल कंक्लूजन है कि अगर जो जिससे प्यार करे, पेरेंट्स को, मैं स्टार्टिंग से बोलूँ, अगर पेरेंट्स को पता है कि उनका बच्चा किसी से प्यार कर रहा है और उसके साथ ही खुश रहेगा, उसके साथ जाना चाहता है, करा देना चाहिए, लेकिन अपनी निगरानी में। दूसरी चीज़, जैसे मुस्कान कहा जाता है अरे यार लव मैरिज करने के बाद भी लोग चीट करते हैं, तो क्यों करते पता है? क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस लव को अरेंज में कल्टीवेट करो, और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आज की सोसाइटी हम इतनी फ्री हो गई है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कोई चाहता नहीं, लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो व्यूअर्स खुद आप बताना क्या सक्सेस रेट बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ऐसे केसेस और आते जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे, मेरा ऐसा कंसर्न है, चाहे लव मैरिज ले लो चाहे अरेंज मैरिज ले लो, कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पे अगर लव मैरिज करते हैं तो ये फैमिली जो है बेदखल कर देती है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देती है, ये सब एक प्रेशर होता है। हाँ। जैसे इसके मेरठ वाले केस में हमने देखा कि वो अलग रहने लगते हैं, इसका फायदा मुस्कान को मिलता है। कहीं ना कहीं ये रीजन होता है कि फैमिली की निगरानी नहीं रह पाती है। वाले केस में अश्विनी ये चीज़ हुई थी कि इन लोगों की जब शादी हुई थी, परिवार वाले भले नहीं मान रहे थे, लेकिन जो सौरभ का बचपन का दोस्त है आशीष, उसका एक वीडियो आया है, उसमें वो बताता है कि मुस्कान शादी के बाद से ही परिवार में झगड़े फसाद करना शुरू कर देती थी, एक घर में ऐसा माहौल बना देती थी कि उसको मारपीट हो रही है उसके साथ, जबकि सौरभ ने उसको आज तक हाथ भी नहीं लगाया। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पहले क्या होता था, अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो कुछ भी हो, जब हस्बैंड बाहर जाते थे या लड़की बाहर जाती, कोई भी बाहर काम करने जाता था, तो या तो अपनी वाइफ को लेके जाता था साथ, या तो अपने परिवार वालों के साथ रखता था। परिवार वालों के साथ जब कोई रह रहा है तो उसमें चीटिंग का सवाल ही नहीं होता, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते, करने वाले तो कभी भी कर सकते, उसमें चांसेस बहुत कम होता था। या तो पति अपने साथ लेके जा रहे तो भी चांसेस कम होता था। अब क्या होता है, जब डिस्टेंस आता है और आप
इंडिविजुअल अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, तब आप ऐसी चीज़ें करते हो। करने वाला जो होता है ना, चोर अगर चोरी करना होता है ना तो उसे ताले कैसे भी तोड़ सकता है वो। जिसको नहीं नहीं, सुनो, जिसको नहीं करना होता है ना, बात ये है कि आजकल लोगों के अंदर जो प्यार को लेके जो वैल्यू सिस्टम है ना, लोगों का वो वैल्यू सिस्टम ही कमजोर हो गया है। एक्चुअल में प्यार का जो फीलिंग होती है एक दूसरे, जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो आप किसी और से बात कर लो या किसी और के साथ जाके उस तरीके से आप रिलेशनशिप बना लो। अगर हाँ एग्जैक्टली, लोग यही बात है। अपना दुख सुनाऊं, मैं लड़के भी इसमें तेज हैं कि मैं अपना दुख किसको सुनाऊं। मैं तो अगर मेरी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या मेरी वाइफ बाहर है तो पता चला मैं 10 लोगों से चैट कर रहा हूं, तो ये दोनों के पास है, ये बॉयज़ के पास भी ऑप्शन है, गर्ल्स के पास भी ऑप्शन है। और ये हाल फिलहाल में हम लड़कियों का केस ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा एक आदमी ने अपनी औरत को मार दिया, बहुत बेरहमी से मारा। फिर हमने 2 दिन पहले ऐसे केस देखे। तो देखिए इक्वल रेशियो तो इक्वल ही है, महिलाएं भी मार रही हैं, आदमी भी मार रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ एक चीज़ बड़ी कॉमन है, चीटिंग। दोनों चीट कर रहे हैं, कहीं महिलाएं पकड़ ले रही है अपने पति को तो कहीं पति पकड़ रहे हैं। आज सुबह का ग्वालियर की स्टोरी देख लीजिए, वो गया अपनी वाइफ को पकड़ा, उसका बॉयफ्रेंड उस पर गाड़ी चढ़ा दे रहा है। बात सिंपल सी है कि जो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि रिश्तों के अंदर जो एक वैल्यू सिस्टम होता था ना, वो खत्म होते जा रहा है। क्योंकि लोगों को अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और के साथ जाके कंधा ढूंढने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए उसके बिल्कुल एकदम रिलेशनशिप ही स्टार्ट कर दो। आप बात करो, बात करने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक इंसान जो आप पे भरोसा करके आपके और अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए दूसरे देश जाके, दूसरे शहर जाके मेहनत कर रहा है, आप उसके पीठ पीछे कुछ ऐसा करो जो उसका भरोसा टूटे। ना सिर्फ भरोसा टूटे, उसका रिश्ते से भरोसा इस तरीके से उसको तोड़ दे कि इंसान खत्म ही हो जाए। आपने जो स्टोरी की थी, आपने जो स्टोरी की थी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर समाज में ऐसी बबलू जैसे लोग अगर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है क्राइम रेशियो अपने आप कम होता जाएगा। क्योंकि एक्सेप्ट करना आना चाहिए, अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो उसको जबरदस्ती अपने साथ रुकाना कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। क्या बोलते हैं इस पे एक्सेप्टेंस बहुत बहुत बड़ा रोल निभाता है, जैसे हमने बबलू वाले केस में देखा, क्योंकि उसे पता है। तो बहुत इसमें चांसेस है कि अगर आपको लग रहा है कि डिवोर्स एक सॉल्यूशन है तो आपको लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि लव एंड अफेयर है, उसे एक्सेप्ट करिए, एडमिट करिए कि आपके पार्टनर के साथ ऐसी चीजें हो गई है, अब आगे बढ़ा नहीं जा सकता ये रिलेशनशिप में, तो वहां पे फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। पता है क्या होता है अश्विनी, जब इस टाइप के केसेस होते हैं ना तो मर्द जो होता है अपनी ईगो पे ले जाता है। हाँ, मेल ईगो पे ले जाते हैं कि अच्छा मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा किया, मतलब समाज में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में ये वो बोलेंगे, ये बात होगी, रिश्तेदार ये बोलेंगे, पड़ोसी ये बोलेंगे। अरे आप पड़ोसियों के बारे में बाद में सोचना है, पहले अपनी खुशी तो देख लो। जो इंसान आपके साथ ऐसा एक बार कर रहा है, जो आपके साथ किसी आपके होते हुए किसी और के साथ जा रहा है, आप उसे भले एक बार समझा दोगे वो रुक जाएगा, अगली बार आप नहीं समझा पाओगे। हाँ, मुस्कान जो है वो पहले भी भाग चुकी थी। मुस्कान के जो एक पूरा बैकग्राउंड निकला है और उसमें जो भी चीज़ें सामने आई है, उसमें ये है कि वो उसका एक रिकॉर्ड रहा है घर से भागने का और लड़के उसे बात करने का एक रिकॉर्ड रहा है। और ये बात सारी बातें साहिल को, सौरभ को पता थी। सोचिए जब ये सारी बातें, आप किसी से प्यार करो, नो डाउट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अंधा प्यार मत करो कि वो इंसान जब आपको धोखा दे तो आपके उस लेवल पे जाके हट करे कि आज देखो सौरभ की जान चली गई है। उस लड़के को ना सिर्फ मारा बल्कि बेरहमी से काट कर उसको इस तरीके से उसके साथ जो किया है वो अपने आप में एक हैवानियत है। एक ऐसी हैवानियत है जिसके बारे में सोचकर ही आपको एकदम रूह कांप जाती है कि कोई महिला जो उसकी पत्नी थी, वो अपने पति को ना सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहती है कि मैं वध कर रहा है उसका, बेसिकली कहते हैं वध कर रहे हैं हम उसका, सीने में 3 बार चाकू घोंपे गए, उसकी टांगे मतलब हाथ काटे गए, जब उसकी बॉडी ड्रम में फिट नहीं हो रही थी तो मोड़ तोड़ के उसकी बॉडी को ड्रम में डाला गया, सीमेंट डाली गई, और फिर उसके बाद हिमाचल में आपने वीडियो देखा होगा, नशे में धुत होकर वो डांस कर रहा है। मतलब उस लड़की को रत्ती भर भी इस बात का दुख नहीं था कि उसने इतना बड़ा एक क्राइम किया है, इस तरीके से बेरहमी से अपने हस्बैंड को मारा है। अब साथ ही साथ इसी तरह दूसरा केस हमारा संत कबीर नगर का है, जहां हस्बैंड को पता चलता है तो वो बात करता है। बात करने पे जब बात सुलझ सकती है तो उसको उसी तरीके सुलझाता है और दोनों अपने अपने रास्ते हंसी खुशी अलग कर लेते हैं। ये अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं तो कुछ भी ओपन करूं तो मेरे पास ऐसी खबरें आने लग रही हैं कि बीवी ने किया पति का कत्ल। बल्कि बेंगलुरु वाला जो प्रीस्ट वाला मामला है जिसमें उसको प्रीस्ट को उम्र कैद की सजा हुई है, वो केस भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन चीज़ों से रिलेटेड ही था। हमारे यहाँ एक और चीज़ बताऊंगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे यहाँ लॉ में
वो लीगल है, मतलब वो क्राइम नहीं है। बताओ कैसे? एडल्ट्री को हमने क्राइम माना ही नहीं है। एडल्ट्री जब क्राइम है ही नहीं तो लोग बेधड़ल्ले से बिना किसी हिचकिचाहट के हाई कोर्ट के जज ही ये बात बोल देते हैं कि लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच करना रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आप खुद सोचिए। वो नहीं, वो तो चलिए, वो तो एक अलग कैटेगरी हो गई, लेकिन इसमें कि जब एडल्ट्री क्राइम ही नहीं है तो लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्राइम नहीं है, इसमें कोई सजा तो होने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोर्ट में अगर तलाक का केस चला तो वो उसके फेवर में जाएगा, एज एन एविडेंस के रूप में काम आएगा कि देखिए इनका इसके साथ था। रीवा की एक स्टोरी मैंने आज करी है, जिसमें एक शख्स ने 44 मिनट तक इंस्टाग्राम पे लाइव आया और अपनी पूरी कहानी बताई, उसकी बीवी उसे कैसे टॉर्चर कर रही है, और उसके बाद उस शख्स ने ऑन कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपनी जान दे दी। और सबसे हैरान करने वाली, दुख वाली बात पता है क्या है? पत्नी वो होते हुए देख रही थी लाइव, वो लाइव अपने हस्बैंड को अपनी जान देते हुए रिकॉर्ड पे देख रही है। लेकिन यहाँ मैं कुछ और बातों का जिक्र करूंगी। जैसे हमने ओवरऑल बात की तो क्रिमिनल्स जो है वो महिलाएं मिलती है, बीवियां मिलती है, या तो गर्लफ्रेंड मिलती है। और यहाँ पे बात ये नहीं हो रहा कि जैसे आपने देखा होगा पहले आफ्ताब का केस आया था, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा गाजियाबाद की एक केंद्रीय विद्यालय की महिला टीचर ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए थे, जहाँ पर वो अपने पति के प्रताड़ना से इतना वो आहत हो जाती है कि खुद के घर में ही। हाँ, तो जेंडर के ऊपर यहाँ पे मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में चीज़ें बहुत बढ़ गई है, जिसमें लोगों को बोला जा रहा है, लड़कियों को। एक मैंने स्टोरी देखी थी कि आप इतना बीवियाँ पत्नी इतनी सारी चीज़ें चिल्ला रहे हो, इतने साल से जो क्राइम होता आया है उसमें कभी आपने नाम सुना था बीवी पत्नियों का? तो इक्वली है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी क्राइम हो रहे थे, और पहले तो बहुत ज़्यादा क्राइम थे, औरतों के खिलाफ ही थे। अब ऐसा है कि औरतें भी इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से क्राइम में। वो हाँ, नहीं तो क्राइम में तो दोनों ही तबका है। लेकिन उसका सॉल्यूशन जो आसिम भाई ने स्टार्टिंग में बताया, जो स्टोरी बबलू की थी, मुझे लगता है वही एक्सेप्टेंस। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर से नहीं जम रहा तो आप उससे सेपरेट हो जाइए, वही एक तरीका है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। या आप लगता है आपको कि बातचीत करने से हल मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है ना फैमिली का भी ना दखल अंदाजी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फैमिली जैसे ही देखते हैं सेक्लूडेड है वो लोग, फैमिली से अलग है, तो उसका फायदा बहुत उठाया जाता है, जो हमने मुस्कान के केस में देखा। आफ्ताब का केस देख लो। हाँ, आफ्ताब के केस में भी यही था कि फैमिली से वो दूर थी। अभी ये केसेस जो है ना इतने ज़्यादा लाइमलाइट में और लोगों को इसलिए और ज़्यादा टच कर रहा है क्योंकि आज से पहले किसी इंसान ने सोचा नहीं था कि महिलाएं एक इतने बड़े लेवल पे जाके क्राइम कर सकती हैं। अभी तक हम लोग सुनते थे मर्दों ने ही अपनी लाइफ में ऐसा किया कि किसी लड़की का मर्डर कर दिया। अब जब एकदम लड़कियों के इतने सारे केसेस आने लगे ना, तो हाँ, डाइजेस्ट हो के हो क्या रहा है ये। लेकिन मुझे लगता है ना कि लड़कियां कहीं ना कहीं वोकल हो गई हैं, बाहर निकल रही हैं, उन्हें पता है अपना हक क्या है, जिसके लिए वो आवाज उठा रही है। लेकिन इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। मेरी बात आगे कंटिन्यू होनी थी कि इसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो चीजें हैं, अगर आप प्यार में हैं, आपको लगता है शादी के बंधन से अलग होना है, तो आप अपने परिवार से बात करिए, आप अपने पार्टनर से बात करिए और उस रिश्ते से खुद निकल आइए। और व्यूअर्स, अब आप पर छोड़ते हैं, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है और आप क्या सोचते हो? क्या एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है? क्या यही एक तरीका है या कोई और भी तरीका हो सकता है ऐसे रिलेशन से बाहर निकलने का? और दूसरी चीज, आप अपने सुझाव हमें दीजिए, आप कमेंट्स कीजिए। नीचे हमने मेल आईडी पिन कर दी है कमेंट सेक्शन में, उसमें आप मेल कीजिए और हमें बताइए कि किन चीज़ों पर बात करना चाहिए। सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इशू ज़्यादा बड़ा है लेकिन जिस पर मीडिया में बात नहीं होती। क्राइम तक पंचायत करके आप हमें सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट के नीचे आप इनबॉक्स में अपना मैसेज टाइप कीजिए, भेजिए, भर के मैसेज भेजिए। हम उन सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे और आपका नाम लेंगे और ज़रूर उस पर डिस्कशन होगा। लेकिन मेल करते टाइम पे या कमेंट करते टाइम पे #क्राइम पंचायत पे आप किस स्टोरी पे बात करना चाहते हैं, किस स्टोरी को आप चाहते हैं कि हम आपसे उस बारे में बात करें, मेल जो करिए हमें crimetak@aajtak.com पे मेल कीजिए। हम अपने कमेंट सेक्शन में उसका ईमेल एड्रेस, जैसे कि प्रवेश भाई ने बोला, पिन कर रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट जब आप मेल करें तो सब्जेक्ट के अंदर क्राइम तक पंचायत स्टोरी आइडिया करके हम लोगों को मेल करिएगा, ताकि हम लोगों तक आपकी जो स्टोरीज आइडिया हैं, जो आप चाहते हैं हम बात करें, हमें फ़ौरन मिल जाए और हम अगली वीडियो में उस टॉपिक पे बात कर सकें। बिल्कुल, धन्यवाद। और वेट रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके मेल का।